तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है जैसे दो आयंस के बीच में, तो पहले वो रिएक्शन लिखो। और रिएक्शन लिखने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो ई नॉट वैल्यूज में गिवन नहीं है, मतलब जैसे एक Fe3+ है तो Fe2+ है, उसमें चेंज कर लो। I2 I माइनस में तो उसी अकॉर्डिंग I माइनस को I2 में, क्योंकि आप Fe3+ को Fe में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन जो डेटा गिवन है आपको ई नॉट वैल्यू का, वो ई नॉट वैल्यू का डेटा गिवन है +3 से +2 वाला, इसलिए आपने Fe3 को Fe2 में चेंज किया है। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है। तो सबसे पहले आप रिएक्शंस लिखना सीखोगे, ये इसकी प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, रिएक्शन लिखा, ई नॉट सेल निकाला, ई नॉट रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन 0.77 आंसर प्लस आया, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और यू कैन से फिजिबल। सेम वे सेकंड ऑप्शन में भी इंपॉर्टेंट स्टेप है राइट रिएक्शन। तो आप सबसे पहले Ag+ और कॉपर, इसको तो आप मान लो कि रिएक्टेंट है। अब ये चेंज किस में होगा, डिपेंड करेगा। Ag+ ई नॉट वैल्यू Ag के साथ गिवन है, मतलब Ag+ चेंज होगा Ag में। कॉपर गिवन है कॉपर 2+ के साथ, इसका मतलब कॉपर चेंज होगा कॉपर 2+ एक्वस में। फर्स्ट स्टेप है राइट रिएक्शन। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई करिए कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज। सिल्वर +1 से जा रहा है 0 में, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर जा रहा है तो सारी स्पॉन्टेनियस 0 से +2, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाउ अब आप फॉर्मूला यूज करिए, ई नॉट सेल किसके इक्वल होगा, ई नॉट रिडक्शन। अब अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो ऑल वैल्यूज किसमें होनी चाहिए, SRP में। तो आपका फॉर्मूला ये यूज किया, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, और कॉपर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। तो आप इसे माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है +0.46 वोल्ट। EMF पॉजिटिव होने का मतलब कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। मैं फिजिबल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस तो आप पहचान जाओगे, फिजिबल कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप फॉर्मूला, सेकंड केस यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ई नॉट सेल, क्योंकि ई नॉट सेल का फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो इन दैट केस क्या होगा, रिडक्शन की वैल्यू जो रिड्यूस हो रहा होगा उसकी वैल्यू तो आप SRP में लेंगे, SRP में, और उसकी SOP और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा उसकी वैल्यू आप लेंगे SOP में। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए बस साइन अपोजिट कर देंगे, माइनस। तो अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का 0.80 वोल्ट, प्लस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, विच इज 0.34। तो 0.34 का माइनस क्या होगा, -0.34। तो योर आंसर इज +0.4। ठीक है, तो बोथ केसेस में सेम होगा। सेम वो वे थर्ड ऑप्शन में भी आप सबसे पहले रिएक्शन लिखिए Fe3+ एंड रिएक्टेंट तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उससे पता चल गया, Fe3+ एंड Br-, यहाँ से समझ आ गया, Fe3+ एंड Br- एक्वस। Fe3+ चेंज हो गया किसमें, Fe2+ में, और Br- किस में चेंज हो गया, ब्रोमीन गैस। अब आप देखिए कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आयरन +3 से +2 में गया तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Br- का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ई नॉट वैल्यूज के हिसाब से तो रिडक्शन हम उसका लेंगे ना, ब्रोमीन। हाँ, Br का आप सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग लोगे, ई नॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं लोगे, क्योंकि वो पूछ रहा है कि Fe3+ और Br- रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज। अगर आप ई नॉट वैल्यूज के बेसिस पे देखोगे तब तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। यस सर, यही तो हो रहा था। हाँ, नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा है क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि Fe3+ और Br- क्या आपस में रिएक्ट करेंगे, तो आप बोलोगे कि ऐसा मान लेते हैं कि रिएक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये रिएक्ट करेंगे तो आयरन का रिडक्शन हुआ और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हुआ। अब आप ई नॉट सेल यूज करेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन किसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन हो रहा है आयरन का, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.77, और जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.09। तो आई गेस 1.09 दिख तो रही है कि आंसर नेगेटिव आएगा, फिर भी तुम माइनस करके लिख दो आंसर क्या है, -0.32। इसका मतलब कि रिएक्शन क्या है, नॉट फिजिबल। EMF इज नेगेटिव, नॉन फिजिबल, यस सर। ठीक है, ये फिजिबल नहीं है। एज क्यों फिजिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ई नॉट सेल क्या है,
नेगेटिव है। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉट फिजिबल। अब फोर्थ पार्ट भी इजीली समझ आ ही रहा है कि फोर्थ पार्ट में सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे, सिल्वर प्लस Fe3 प्लस, सिल्वर सॉलिड है और Fe3 प्लस क्या है, एक्वस। अब ये भी समझ आ रहा है कि EMF Fe3 से 2 में जा रहा है तो Fe3 प्लस चेंज होगा Fe2 प्लस नॉन स्पॉन्टेनियस है, और Ag चेंज हो जाएगा Ag प्लस एक्वस में। और अगेन आप सेम तरीका यूज करोगे, सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन। अब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ई नॉट सेल इज, अगर आप ई नॉट रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज SRP में ही होंगी। तो रिडक्शन किसका हो रहा है बताना, आयरन का, इट इज 0.77, और ऑक्सीडेशन सिल्वर का हो रहा है, लेकिन SRP वैल्यू लेंगे क्योंकि फॉर्मूला रिडक्शन 0.80। तो आंसर कितना है, -0.03 वोल्ट। तो रिएक्शन फीजिबल है, नॉट फीजिबल। तो जब आप CBSE में लिखेंगे तो आप प्रॉपर ऐसे रीजन लिखेंगे, इसका हाफ मार्क होता है, नॉट फीजिबल बिकॉज ई नॉट सेल इज नेगेटिव। ये स्टेटमेंट का मार्क होता है, स्टेप मार्किंग होती है ना CBSE में, इज नेगेटिव। बोलो क्लियर है ये वाला? सेम वे अब तो आपको हैबिट पड़ गई होगी। हाँ बोलो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ज्यादा स्पॉन्टेनियस, कौन कम नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर कौन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। नहीं नहीं, देखो जो नहीं होगी रिएक्शन वो नहीं होगी, कम ज्यादा वाला केस नहीं पूछा जाएगा कभी भी, और जो वो होगी वो फिर डिफरेंट वे से पूछ, मतलब कुछ और रेट ऑफ रिएक्शन या वैसे पूछ सकते हैं, बट वो तो ये पूछे कौन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्टिविटी पोटेंशियल ऑर्डर ज्यादा होगा सीरीज या में वो होगा ज्यादा बस। होगा। हाँ वो भी मैं क्वेश्चन अभी करवाता हूँ, NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आप फटाफट ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इक्वेशन बोलोगे क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें ना इक्वेशन नहीं लिख पाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में तो बच्चा कर देता है सीधे इस क्वेश्चन को। रिडक्शन Br2, और Br2 किसमें चेंज होगा, Br माइनस में। Br माइनस। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो ब्रोमीन का क्या हो रहा है, 0 से माइनस, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन। और आयरन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो आयरन का हुआ ऑक्सीडेशन और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अब ई नॉट सेल तो आप सबने फटाफट निकाल ही दिया, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो रहा है बताना, ऑक्सीडेशन ब्रोमीन का, और ऑक्सीडेशन आयरन का, आयरन। तो 1.09 में से 0.77 माइनस करके बताना फटाफट कितना आ रहा है, 0.32 वोल्ट। 0.32। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट ही आ रहा है ना तो, ठीक है। तो EMF रिएक्शन इज फीजिबल, वाई रिएक्शन इज फीजिबल, E नॉट पॉजिटिव है, बिकॉज E नॉट सेल इज पॉजिटिव। पॉजिटिव।